एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो पेपर में आया है और इस बार इसी टाइप के इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे जितना आप बोर्ड में देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है तो आपका है एक कार है जिसका ईएमएफ, दो चीजें होती हैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। क्या डिफरेंस होता है? तीनों टर्म इसी चैप्टर में पढ़े हो, एज इट इज वी लेके आपने सॉल्व किया हुआ है। क्या क्या होते हैं? ईएमएफ और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंट काइंड ऑफ वोल्टेज ही होता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लास्ट डे आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो। सेकेंड, इसमें ईएमएफ दिया है कितना? 12 वोल्ट, और इसमें दिया है क्या चीज? इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज। इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 0.4। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? व्हाट डू यू मीन बाय द ईएमएफ एंड वोल्टेज? देखो सिंपल सा बता रहे हैं। सपोज दैट अगर हम एक बैटरी लेके चलें, कनेक्शन दे दें एक बैटरी का, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दे रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वैसे बैटरी आप सिंपल सा ये बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखो, जब आप ईएमएफ का कैलकुलेशन करते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सही तरीके से बन जा भाई, ठीक है। तो जो आपका ईएमएफ होता है ये कंप्लीट कैलकुलेटेड होता है पूरे सर्किट का। किसका? और जो वोल्टेज कैलकुलेट होता है ये इतना होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। एक पॉजिटिव साइज है, एक नेगेटिव साइज है, आपके चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, बस वोल्टेज ये है। और आपका ईएमएफ क्या है जब ये कंप्लीट सर्किट का आप कैलकुलेट करते हो, इतना सा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका करंट निकल रहा होता है, जा रहा होता है, तब ईएमएफ हाई होता है और वोल्टेज लो होता है। अगर वैल्यू हम करेंगे विच इज ग्रेटर देन दी ईएमएफ और वोल्टेज, तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन दी वोल्टेज। कब? जब करंट निकल रहा होता है। लेकिन जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, एक चीज ध्यान रखना, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, जब ईएमएफ कम होता है और वोल्टेज ज्यादा होता है। छोटा सा रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही होते हैं जिसके कारण आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे? गिवन दैट, पहले इसको रफ तो कर लें, कहाँ गया अपना इरेजर अच्छा खासा, ठीक है। अगर आपको डायग्राम भी बनाना है, सपोज दैट, चलो 3 नंबर का अगर आपको डायग्राम बना तो क्या बनाओगे? एक तो बैटरी बना दो, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो सिंपल सा, और इससे कनेक्टेड एक बैटरी, ये बन गया आपका सिंपल। लो, सेल की जगह अगर बैटरी बनानी है, बैटरी, ये कुछ नहीं है भैया। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सवाल बहुत इजी आएंगे। ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट का, हमको तो वोल्टेज पता है, नहीं याद आ रहा ईएमएफ क्या होता, वोल्टेज पता, 12 वोल्ट का दिया। रेजिस्टेंस कौन सा दिया? लेकिन इसमें ध्यान देना क्या चीज़ दिया आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या, हिंदी में आएगा, हिंदी में पढ़ लेना, आंतरिक प्रतिरोध। क्या आएगा? आंतरिक प्रतिरोध। कितना दिया है? 0.4। अब ये किसका दिया है? अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं भैया 0.4 ये दिया है। अगर 0.4 अगर ये दिया होता इंटरनल, अगर ये वाला, तो भैया आपसे क्या, ये क्यों पूछता करंट कितना ड्रॉन हो रहा है? इंटरनल दिया, किसका दिया है? बैटरी का। तो क्या लिखोगे? गिवन दैट, गिवन ईएमएफ, ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट करते, कितना दिया है? 12 वोल्ट, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? ईएमएफ का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस करंट मल्टीप्लाई बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज सॉरी सिंपल कर दो, ये हटा देते हैं, ठीक है। आई बाहर निकाल लो, बचेगा क्या? आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब देखो, जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जब बैटरी आपकी फ्यूज हो जाए या ओवरलोड हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो हियर आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आई की वैल्यू क्या आ गई? ई अपॉन स्मॉल आर। तो ई की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। करंट कितना है? 0. काटो भैया, कितना क्या आ गया, यहां कर दे साइड में, समझ में आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4, 1 जा 3 जा, तो आई इज इक्वल्स टू 30 वॉट
क्या आएगा? एक लगा खींच के, करंट के साथ ओम्स लगाओगे क्या आएगा? वोल्ट, एम्पियर। भैया देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, इस चीज का बहुत ख्याल रखना कि आप यूनिट क्या डाल रहे हैं। अगर आपने 30 लिख के छोड़ दिया, एक नंबर सीधा कट होगा, ये आपकी पूरी मेहनत में जितना खत्म नहीं होगा जितना ये एक नंबर से ज्यादा खा जाएगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के चलना, ठीक है? सबने लिख लिए? थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये लो आ गया आपका आंसर, आधा आधा व्यू और निकाल लो जब आर निकल गया तो। काय का नहीं बताओ, वोल्टेज निकालना है, आई आपके पास है, आर दिया हुआ है, क्या होगा फॉर्मूला? आई आर। खतरनाक है ना? देखो सिंपल सा, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है, हिंदी में भी देखना, दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? ईएमएफ को वी वाह वाह करके कुछ दिया रहता है, विद्युत विभव बल ऐसा करके। तो ईएमएफ कितना दिया भैया? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध करके दिया रहता है, कितना है? 3 ओम, ठीक है? जो कि कनेक्टेड है एक रजिस्टर से, ठीक है? और करंट कितना फ्लो हो रहा है भैया सर्किट से? देखो 2-3 चीजें बस हाईलाइट कर लिया करो, आपको ईएमएफ से मतलब है, आपको रेजिस्टेंस से मतलब है, और आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर। 3 चीजें आपको गिवन में है, तो क्या लिखोगे? हल गिवन, जो लिखते हो आप गिवन। ई कितना दिया हुआ है? 10। उसके बाद आर इंटरनल दिया है, इंटरनल दिया तो 3 ओम। इसको पूरा लिखना, ठीक है? गिवन ईएमएफ ब्रैकेट में ई इक्वल्स टू, किस तरीके से देखो, ईएमएफ ब्रैकेट में ई इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस करके देखना भी हमको, ये नहीं है बेटा। और क्या दिया है? करंट, CURRENT, करंट आई कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। क्या फाइंड करना आपको? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये तो आपको फाइंड करना है V क्वेश्चन मार्क, और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कैपिटल आर। ये चीजें इस तरीके से करोगे क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है। अब सॉल्व करने बैठे, सॉल्व करते तो आपसे ऑलरेडी आता, 2 लाइन में सॉल्व कर लोगे। अब 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग तो करो, ठीक है? इसके बाद हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला। अब ये स्टार्टिंग से पूरा बनाए कि ये दैट लिख दें, आई इज इक्वल टू, ये देखो ये लिखा, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का, E अपॉन R प्लस R, ठीक है? आई की वैल्यू कितनी है? 0.5। ई कितना दिया है? 10। कैपिटल आर हमको फाइंड करना है, स्मॉल आर कितना दिया है? 0.0, अच्छा 3 दिया है, तो 0.5 का ही लिखवा रहे हैं बेटिया, ठीक है? 3 एम्पियर। चलो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5/10 इक्वल 10 अपॉन R प्लस 3, 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो R प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 2 10 20, तो R की वैल्यू आ गई आपकी, टाइट लग रहे हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, 17 ओम। क्लियर? अब ये R तो निकल गया, क्या और निकालना? V वोल्टेज, यही निकाल देते हैं, ठीक है? साइड में, ठीक है? फॉर वोल्टेज, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। क्या कहता भैया ओम्स लॉ? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। V हमको फाइंड करना है, I हमारे पास ऑलरेडी दिया है 0.5 इंटू R दिया है 17। क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई कर लो, बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, नहीं आता? 17/2 कर दिए ना, 0.5 का 5/10 हो जाएगा, 17.5 का 17 का हाफ 8.5। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे अपन, हाँ ठीक है? चलो लो, क्या लिखोगे इसके बाद? बस हो गया ना, क्या लिखना है? पावर से बताना, वोल्ट आंसर, ये सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इतना छोटे छोटे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या पता, चलो बोल तो सकते ही हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपका, रूम टेम्परेचर, जिसमें रूम टेम्परेचर दिया है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, एक हीटिंग एलिमेंट है, कुछ भी अपना मटेरियल एज्यूम कर लेना, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 100 डिग्री,
ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 117 डिग्री सॉरी ओम, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल और उसका रेजिस्टर दिया है 1.70 इंटू 10। अरे बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है सिंपल सा गिवन में। ठीक है, रूम टेम्परेचर फर्स्ट टेम्परेचर दिया है तो हम क्या मान लेते पूरा लिखोगे टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है। देखो गिवन टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दी थी भैया R1 इज इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर। देखो 11th में बच्चे पता है कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, खासकर एमपी बोर्ड के जितने अपने पास हो सकते हैं बच्चे, इतना पढ़ने के बाद उन्हें यही नहीं पता होता क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में निकालना क्या, बच्चे यहां ढूंढते हैं भैया लास्ट लाइन जो होती है उसमें दिया होता है क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेकिन फिजिक्स से क्वेश्चन उसने यही पूछ लिया। ये देखो ये व्हाट इज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट इज द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, हमें वो टेम्परेचर निकालना है, वो तापमान निकालना है जब आपका जो रेजिस्टेंस है वो 117 ओम हो जाए। अभी कितना है 100 ओम, तो आपको क्या फाइंड करना है टेम्परेचर सेकंड टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, T2 को हम T2 ही ले लेते हैं यार। और क्या दिया है, कुछ और नहीं दिया, R2 कितना दिया है, R2 भाई साहब दिए हैं 117 ओम, क्लियर 117 ओम। और मटेरियल का रेजिस्टेंस दिया है ना, तो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। जी हाँ, कैसे करना है, बीटा से कर दो, आपके घर की खेती है, बस डिस्क्राइब कर देना कर क्या रहे हो, है ना। ठीक है, रह क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कुछ को हम अपने मन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला पता है, अब भी जो सबसे पहले पूछे थे क्या था फॉर्मूला बताइए, क्या था R2 माइनस R0, आपने जो फॉर्मूला याद किया अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड है बेटा। ठीक है, R2 माइनस R0 है तो आपके पास होगा R0, ठीक है, ब्रैकेट में डेल टी, सॉरी R0 डेल टी, ये फॉर्मूला है। तो ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा R2 माइनस R1 अपॉन, क्योंकि हमने R1 और R2 लिया है, R1 माइनस नहीं इंटू डेल टी टेम्परेचर T2 माइनस T1 नहीं है, ये याद कर लो सीधी सी बात, क्योंकि भैया 2 दिन बाद पेपर है। किसका मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस अल्फा का फॉर्मूला नहीं हो आ रहा है, ये वाला याद नहीं है, ये उठाओ इसको याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, हाँ उससे निकालते, लेकिन अल्फा की वैल्यू अंदर है। हाँ ठीक है, अब ये देखो इतने में सॉल्व नहीं होगा, सरफ करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू R2 कितना दिया हुआ है 117 माइनस R1 100 अपॉन R1 100 ब्रैकेट में T2, भैया ये तो फाइंड ही करना है, T1 कहाँ दिया 27। ठीक है, सॉल्व करें। अरे अल्फा की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कहाँ गई 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इक्वल, इसको सॉल्व कर लें कितना बचेगा 17 अपॉन 100 ब्रैकेट में T2 माइनस 27। चलो भैया इसको रफ करें, इसको यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी, इसमें दिक्कत तो नहीं जाती ना, जाती है। अरे चलो यार करके देखते हैं, 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, वाह दिमाग भी नहीं चलाना, आप सॉल्व करो हम देखते हैं। इक्वल में आ गया 17, कुछ कट रहा है ना, तो 17 से साइड ले जाओ ना, कट जाएगा। चलिए करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 100 ब्रैकेट T2 माइनस 27 इक्वल आ जाएगा 17 अपॉन 1.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ठीक है, तो T2 माइनस 27 इसको अपन काट देते हैं, पॉइंट अलग करते हैं ना, वो 17 आ जाएगा 1.7 लेके चले 1.70 लेकर चले,
1.70 लेके करेंगे ज़्यादा। 10 की पावर -5 कर दीजिए। डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हो, 1.7 1.7 लेके चलोगे डायरेक्ट। सही कर रहे थे अपन, है ना। इसका 1.7 लेके चलोगे, 1.7 लेके चलोगे तो आ जाएगा 17 अपॉन 17 इंटू 10⁻⁻4, और ये भी मल्टी में जाएगा, हाँ मतलब 10 पावर 2, ठीक है। ये 100 को राइट साइड लेंगे ये हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा, T2 - 27 इक्वल आ जाएगा 10 अपॉन ये बचा कितनी, खत्म 10 की पावर -2। तो कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से नहीं हुआ होगा ना। चलो फटाफट देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो क्या। देखो जो हमको टाइम क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट टेम्परेचर दिया हुआ है T1 की वैल्यू, सिंपल सा, इसकी वैल्यू T1 की वैल्यू। सेकंड में क्या दिया हमको, रेजिस्टेंस दिया है, दैट इज R1, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, हिंदी में होगा प्रतिरोध, ठीक है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हमने T2 टेम्परेचर को T2 मान लिया, ठीक है। आप यहाँ पर टेम्परेचर लिख सकते हैं या जो लिखना है आपको। उसके बाद क्या आपको दिया है, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये सेकंड रेजिस्टेंस कितना दिया है 170 ओम दिया, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, इसको हटा देते हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कितना दी हुई है 1.70 मतलब 1.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम इनवर्स या पर कूलाम, जो आपको पढ़ना है। ये फॉर्मूला होता भैया क्या होता है, R2 - R0 या सॉरी R - R0 अपॉन R0 डेल T, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल जो आपकी बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं हो रहा याद, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, R2 - R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 - T1, इसको याद ही कर लेना। ये नाइक्रोम वाला आपके पेपर में आता ही आता, अभी पेपर में भी आया था, ये प्रैक्टिस पेपर हुए हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू, ठीक है, R2 की वैल्यू हमको दी गई थी 117 माइनस R1 की ये 100 अपॉन 100 इंटू ब्रैकेट में T2 - T1, T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है, सिंपल सा। क्या क्या दिए, अल्फा की वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए, ये आ गया। हाँ उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला तो कर लोगे, नहीं तो सिंपल सा देख लेना, ये लिखी हुई कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेना। और क्या बोले, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, अब हो गया नहीं, कंडक्टिविटी वाला भैया देख लो, पहले रेजिस्टिविटी पढ़ लो, ठीक है। रेजिस्टेंस पढ़ा था आपने, उसके जो आपका जो रेजिस्टेंस रहता है, सपोज दैट एक वायर ले लेते हैं, ले एक छोटा सा वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये वायर जूम वाला है, ठीक है, नहीं तो कैसे पाइप लगा दी है, वायर हमने जिसको जूम कर दिया। अब बताओ इसमें रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये तो पता है ना। कंबाइन कर दो भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा L/A। आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेंगे, रो L/A। यही फॉर्मूला हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन सवाल देख लेते हैं, सॉल्व हल गिवन दैट, जो लिखना है जब आगे करोगे क्या क्या दिया हुआ भैया हमको, फर्स्ट थ्रो अ वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, पूरा नहीं लिख रहा आप लोग लिखो, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर L इज इक्वल टू कितना 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इट्स रेजिस्टेंस मेजर टू बी 5 ओम। प्रतिरोध कितना दिया भैया, ओम, रेजिस्टेंस 5 ओम। हमको क्या फाइंड करना, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा, वी नो दैट, पहले हम लिख लेते हैं, भी इसके ऊपर लिख लेना क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो भी लिखना है आपको। रो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो वी नो दैट, या तो फॉर्मूला आप यहां से उठा लो या इससे रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई बताएगा। रो की वैल्यू R इंटू A अपॉन L। वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। तो R कितना है 5 इंटू A 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन L 15, 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा, लो भैया आ गया आंसर 2 इंटू 10⁻⁻7। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो ओम मीटर, ध्यान रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर,
कितना आसान है। देखो आंसर तो आपका 2 ही लाइन का है, ठीक है। ये जो 3-4 स्टेप लिखे वो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग करना है क्योंकि 3 नंबर का आता है। वो यूनिट लिख के 5 ओम लिख सकते हैं और जो एरिया है उसका वो इसका यूनिट निकालने के लिए बहुत तरीके तो बहुत सारे, इसका ओम बच जाएगा, इसकी मीटर से मीटर कट जाएगा। अगर इसकी अगर हमें वो निकालनी है यूनिट, अगर भूल जाओ तो ठीक है, रोकिए। अगर आपको यूनिट निकालनी है तो रेजिस्टेंस की होती है भैया ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ गया आपका ओम मीटर। ये निकल आई आपकी यूनिट, ये हो गई आपकी यूनिट। कितना कठिन है, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड, कहाँ से अपन को दिख रहा था, अब कहाँ से ऑफ हुआ अपन को नहीं पता, ठीक है। सिंपल से एक काम करते हैं, यहाँ से पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, शायद यहाँ कहीं से रिकॉर्डिंग रुकी हुई चल रही है ना अभी। हाँ तो देखो अल्फा इज इक्वल टू 2.7, इसको मैं कर देते कितना जाएगा 0.6 अपॉन 2.1 इंटू कितना है 72.5, क्लियर। पॉइंट से पॉइंट फिनिश, 3 2 जा 3 7 के 7 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई कर 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 17 की 7 बच गया 1, 7 7 जा 49 150 507.5। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करें 0.39 नहीं ज़्यादा आएगा यार, करके देखते हैं 0.00 बढ़ेंगे, 39 तो ठीक है, 7.5 क्या यही लेके चलते हैं ना 2, तो 0 पॉइंट का 0 ना 0 0 एक और, तो अपना आ जाएगा 3 बार, हाँ कुछ ही यही आएगा 0.00 हाँ सॉरी 0.003 अच्छे से लिख जाइएगा 0.00398 क्या आएगा 9, तो इसकी कूलाम इनवर्स जी, सिंपल, ठीक है। ये सब कुछ दिया था, रेजिस्टेंस कितना है, टेम्परेचर क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, ये सिंपल। और इसी में से एक क्वेश्चन बनता है नाइक्रोम वायर वाला, अब वो देखते हैं, क्वेश्चन लिखे होगा हमने तो हम कराते हैं, कॉपी में है ना, कर लोगे, इसमें नाइक्रोम वायर वाला कर लेना, ठीक है, और हमको सेंड कर देना, तो वीडियो हम स्लाइड में चिपका देंगे, ये वाला क्वेश्चन और कर लेना। सेम है, एज इट इज सेम है। उसमें क्या फाइंड करना है, ये देखो नाइक्रोम वायर में, ये नाइक्रोम वायर वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना है T2, सेम फॉर्मूला सेम कुछ वैल्यू आगे पीछे होंगी, सेम फाइंड करना है। क्वेश्चंस देखो थोड़ा सा, देखो आ स्टोरेज बैटरी ऑफ, भैया थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, आ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना दिया है इसका 8 वोल्ट, 8 वोल्ट क्या दिया है आपका ईएमएफ, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एम्पियर। एक बैटरी है आपकी, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ दिया है 8 वोल्ट, प्रॉपर लिख देना गिवन, ये क्या चीज, ईएमएफ ऑफ स्मॉल बैटरी 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है, इज बीइंग चार्ज्ड, ध्यान रखना, इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट। हमने जब पहले क्वेश्चन कराया था उसमें आपको एक चीज बताए थे, वोल्टेज और ईएमएफ में विच इज ग्रेटर देन, ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ नॉर्मल, जब आपका करंट निकल रहा है, करंट जा रहा होता है, लेकिन जब बैटरी रिचार्ज हो रही होती है, बैटरी चार्ज हो रही होती है, तब उस समय वोल्टेज, ये लिख लेना भैया, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इससे। तो अब क्या है, अब इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं किससे, एक बड़ी बैटरी से, एक बड़ी बैटरी, बड़ी बैटरी कितनी भैया, इसका ईएमएफ है 120 वोल्टेज, 120 वोल्ट, ठीक है, और इसमें सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 15.5 ओम, ठीक है। अगर आप इतना में सिंपल सा, चलो इसके बाद अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, इस सर्किट में कितने वोल्टेज का करंट फ्लो होगा, हाँ ये भी बैटरी, इससे ये रिचार्ज हो रही है, और ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, बहुत बढ़िया, कितने का, कितने का
ये 120 वोल्टेज है, 120, एंड दिस इज ओनली 8 वोल्ट। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही लगा था, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो ध्यान रखो 120 में से 8 माइनस कर दो, 112 वोल्टेज का करंट सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसे रिपेल करेगा तो 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, उसके बाद 112 वोल्ट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसलिए उसके बाद क्या है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, व्हाट इज द यार ये सेकंड क्वेश्चन है भैया। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपको टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा, पहले तो आपको वोल्टेज निकालना है भैया, सीधा सा टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। सेकंड आपसे पूछा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्यों लगा है, इसका पर्पस क्या है। 2 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेयर है कि पूछा जाए, ठीक है, 2 क्वेश्चन वाले बहुत कम, लेकिन अगर पूछ ले तो बनना चाहिए। सिंपल सा डायग्राम समझ में आ गया, लिख लोगे गिवन, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द स्मॉल बैटरी E1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल और 0.5 एम्पियर, ठीक है। क्या है ईएमएफ ऑफ द बिग बैटरी, या ई डैश करके कर दोगे, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है। अब 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, कौन सा, E जब आपका, ये कौन सी कंडीशन का फॉर्मूला है, जब आपका चार्ज ड्रॉन हो रहा है, चार्ज निकल रहा है, चार्ज सर्किट में जा रहा है, ठीक है, चार्ज सर्किट में जा रहा है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, नीचे वाला ये देखो भैया, जब बैटरी चार्जिंग में हो, किस में हो, चार्जिंग में। नहीं दिखाओगे सर ये यहाँ लाओ, सब माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गए, इसमें छोटा सा दिमाग नहीं लगाना, ये याद रखना। ये नॉर्मल है जो आपका फॉर्मूला लगता है जब किसी बैटरी किसी एक सर्किट में लगी हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी बैटरी चार्ज में हो, किस में हो, चार्जिंग में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल सा। आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, नेट वोल्टेज निकालना, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा भी आपको बता दिए थे। सिंपल सा देखो 120 वोल्ट 8 वोल्ट, तो E2 माइनस E1, अगर आपने इसको E2 से रिप्रेजेंट किया तो E2 माइनस E1, ये निकला है वोल्टेज कितना 112 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, याद है, E अपॉन हाँ R, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ कर देना, I और R, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 16 7 112 7 एम्पियर। आई आ गया, यहां तक कोई डाउट। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये वाला, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है, कितना आ गया, कर लोगे ना, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ करके, इतना मल्टीप्लाई तो नहीं कराना, 7 का मल्टीप्लाई से करेंगे ये आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भैया, हाँ ये टर्मिनल वोल्टेज तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो ऑलरेडी बन ही जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया एक बार और देख लो। आई निकाल लिए, सिंपल सा फॉर्मूला इस वाले में पुट करो, ई की वैल्यू 8, आई की वैल्यू कहाँ गई, अब भी निकाल, ठीक है, हाँ आई की वैल्यू कितनी है 7, अब भी निकाली है देखो 7 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ दिया है 0.5 एम्पियर, ये दिया है, पक गया, ये 0.5 एम्पियर, वैल्यू पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, जो रेजिस्टेंस से प्रतिरोध है सीरीज में क्यों लगाया गया है। सिंपल से हिंदी में आंसर है कि ताकि आपकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि बैटरी ही बैटरी को चार्ज कर रही है। सिंपल सा आंसर। अब उसको अंग्रेजी में लिख देना, सिंपल सा, बाय यूजिंग द सीरीज रेजिस्टर टू क्या है रजिस्टर, सो control current can be maintained, controlled current can be maintained instead of short circuit, या for क्या चीज, avoiding the short circuit। इतना तो लिख ही लोगे यार, पढ़े लिखे हो।